अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक्स के बारे में बताने जा रही हूँ। बेसिकली इंट्री टेस्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ रेशियो बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज़ और इन बाल्मर सीरीज़। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 ऐसे शॉर्टकट्स के बारे में बताऊंगी कि जिन्हें अप्लाई करके आप जो रेशो होती है बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास वो 3 शॉर्टकट्स कौन से हैं। पहला जो शॉर्टकट है वो ये है, दूसरा शॉर्टकट ये है और थर्ड जो शॉर्टकट है वो ये है। इन तीनों से जो है शॉर्टकट से आप रेशो बता सकते हैं बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ। ठीक है, अब जो मेरा फेवरेट है वो ये वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस शॉर्टकट से ना आपको रेशो फाइंड करके दिखाती हूँ बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ। अब देखिए, हमने बतानी है रेशो बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ इन दी सीरीज़। ठीक है, तो इन सीरीज़ में हमें पता है कि पी की वैल्यू क्या है और एन की वैल्यू क्या है। ठीक है, हम लोगों ने ये वाला शॉर्टकट लगाना है। अब जो हम लोग रेशो बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज़ बताएंगे, हम लोगों ने ये वाला शॉर्टकट लगाया। एन की वैल्यू हमें पता है 2 है, पी की वैल्यू पता है 1 है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे 4:3 जो होगा वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह बार्मर सीरीज़ में भी हम लोगों ने यही वाला शॉर्टकट लगाया। हमें पता है कि एन की वैल्यू 3 है और पी की वैल्यू 2 है, तो इस तरह इसमें 9:5 आ जाएगा। अब जब हम इस सीरीज़ की बात करते हैं, इसमें भी हमें पी और एन की वैल्यूज़ पता है, हम लोगों ने उसे पुट करना है, तो 16:7 जो होगा वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, रेशो बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ फाइंड करने का जो एक और शॉर्टकट है वो ये है। मोस्टली स्टूडेंट्स इस शॉर्टकट को यूज़ भी करते हैं। अब इसे यूज़ करते वक्त आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जब हम लैम्डा मैक्सिमम की बात करते हैं ना, तो जो एन होता है वो इज़ इक्वल टू p+1 होता है। पिछला जो हमने शॉर्टकट लगाया है उसमें हमने देखा ना कि रायमन सीरीज़ में जब हम लोग p1 लिखते हैं तो n इज इक्वल टू 2 होता है, वो लैम्डा मैक्सिमम के केस में होता है। यानी अगर लैम्डा हमारे पास वेवलेंथ जो है वो हमारे पास मैक्सिमम है तो n इज इक्वल टू p+1 होती है। यानी अगर p 1 है तो n इज इक्वल टू 2 हो जाएगी। लेकिन अगर हम लैम्डा मिनिमम की बात करते हैं, मिनिमम वेवलेंथ की बात करते हैं, तो n जो होता है वो इन्फिनिट के इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब रायमन सीरीज़ में जब हम लोगों ने ये वाला शॉर्टकट लगाना है, तो देखें पहले हम लोगों ने 1/लैम्डा मिनिमम लिखा डिवाइडेड बाय 1/लैम्डा मैक्सिमम लिखा। जब हम लैम्डा मिनिमम की बात करते हैं तो हम लोग n जो है वो इन्फिनिट पुट कर देते हैं, और इसमें जब हम लोगों ने लैम्डा मैक्सिमम की बात की है तो n हम लोगों ने p+1 करना है। रायमन सीरीज़ में p जब 1 हो जाएगा तो n जो होगा वो p+1 यानी 1+1 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम लोगों ने, क्योंकि ये 1/लैम्डा था, जब हम लोगों ने 1 रेशो को इसकी ख़त्म करना है तो ये लैम्डा मैक्सिमम ऊपर चला जाएगा, लैम्डा मिनिमम जो होगा वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 4:3 जो होगा वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह बार्मर सीरीज़ में भी आपने सेम इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ये वाला आंसर आता है 36 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5। अक्सर स्टूडेंट्स इस तरह भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि पिछले तो जब हम लोगों ने शॉर्टकट लगाया तो 9:5 आया, तो लेकिन जब हम लोग इसे कट करेंगे ना 36 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहाँ पे 9 ही आ जाएगा। यानी जब हम लोग कट करेंगे तो 9:5 ही आ जाएगा। इसी तरह इस सीरीज़ में भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। आपने शॉर्टकट लगाना है जब ये वाला, तो आपके पास 16:7 जो होगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है हाँ जी, तो रेशो बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ फाइंड करने का जो थर्ड शॉर्टकट है वो हमारे पास ये है। इसमें भी जस्ट हम लोगों ने एन और पी की वैल्यूज़ पुट करनी है, आंसर जो होगा वो हमारे पास आता जाएगा। अब देखें रायमन सीरीज़ जो है उसमें हम लोगों ने पी और एन की वैल्यूज़ पुट की। एन 2 है, पी 1 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 2+1, 4:3 जो होगा वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह बाकी दो सीरीज़ में भी ऐसे ही होगा। अब देखें, मैंने आज की इस वीडियो में आप लोगों को 3 शॉर्टकट्स बताए हैं जिनके ज़रिए आप रेशो फाइंड कर सकते हैं बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ इन लाइमन, बार्मर और बर्जन सीरीज़। ठीक है, आप तीनों में से जो भी शॉर्टकट लगाएंगे आंसर जो होगा वो आपके पास बिल्कुल सेम आएगा। अभी भी आप देख सकते हैं कि आंसर जो है वो तीनों शॉर्टकट से जो है वो बिल्कुल सेम आया हुआ है। ठीक है, तो जिस स्टूडेंट को जो भी शॉर्टकट ईजी लगता है वो उससे क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर आपको मेरी आज की ट्रिक्स अच्छी लगी हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।